नमस्कार, बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल शर्मा। किसी कवि ने लिखा है कि इन सर्दियों में सूरज भी सरकारी अफसर बन जाता है। सुबह लेट आता है और शाम को जल्दी घर चला जाता है। ये पंक्तियां बताती हैं कि लोगों की नजर में क्या होते हैं सरकारी अफसर। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार जनता के विश्वास से बनती है। जब विश्वास की सरकार, तो फिर नौकरशाही को लेकर क्यों पनप रहा है अविश्वास। हाल ही में वसुंधरा सरकार ने रात्रि विश्राम को लेकर एक और सर्कुलर निकाला है, जिसमें सरकार ने खुद माना है कि कई कलेक्टरों ने एक साल में कहीं भी रात्रि विश्राम नहीं किया। जब ये हालात सामने आए तो फिर हमारा बन गया मुद्दा। बोल राजस्थान बोल में आज इसी मुद्दे पर बात होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का कारवा। चाहे सरकार वसुंधरा राजे की हो या पूर्वती गहलोत सरकार, सरकार की सूरत बदल जाती है, लेकिन जो नहीं बदल रही है वो है ब्यूरोक्रेसी, यानी अफसरों की सीरत। कहानी गहलोत सरकार के वक्त भी यही थी और आज भी लगता है कि इसी रफ्तार में चल रही है। तभी तो पुराने सारे सर्कुलरों के बावजूद भी मौजूदा सरकार को देना पड़ रहा है नया फरमान कि अधिकारी जी जाइए, गांव में जाइए, रात्रि विश्राम कीजिए, जन सुनवाई कीजिए। क्यों है यह हालात, समझिए मेरी इस रिपोर्ट के जरिए। क्या अधिकारी कर रहे हैं मनमर्जी? सरकारी दफ्तरों में नहीं होती सुनवाई। क्यों सरकारें निकालती है सर्कुलर? रात्रि विश्राम, जन सुनवाई के लिए सर्कुलर। क्या मनमौजी हो रहे हैं अफसर? क्या काम का ज्यादा बोझ है ब्यूरोक्रेसी पर? हमारी डेमोक्रेसी के 3 स्तंभों में से एक है ब्यूरोक्रेसी, यानी कार्यपालिका। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी राय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही स्तंभ है, क्योंकि लोकतंत्र में हर 5वें साल चुनाव में नेता बदल जाते हैं, लेकिन नीतियां बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स वहीं के वहीं रहते हैं। रिटायरमेंट तक आम जनता के लिए जिम्मेदार, लेकिन आम जनता को लेकर कोई जवाबदेही नहीं। एक ब्यूरोक्रेट से दूसरे ब्यूरोक्रेट तक फाइल चलती है, नोटशीट चलती है और सालों साल नौकरशाही का सफर बदस्तूर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि सारे ब्यूरोक्रेट्स एक सी रवायत पर चल पड़े हैं। देश में आज भी अगर हालात बेकाबू नहीं है, नई योजनाएं बन रही हैं, काम हो रहे हैं, तो इसके पीछे ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कितने लोग अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह से निभाते हैं कि उनका काम जनता के प्रति जवाबदेह लगे। क्यों मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिवों को गांव में रात को ठहरकर हालातों का जायजा लेने और जन सुनवाई जैसे बुनियादी कामों के लिए सर्कुलर निकालने पड़ते हैं? कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाए तो अक्सर सुनने को मिलता है कि साहब, अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करते। मंत्री अगर अपने लोगों की सुनवाई के लिए जोर दे तो फिर ये उस अधिकारी पर निर्भर करता है कि करना क्या है। अगर वाकई संवेदनशील अधिकारी है तो हालात को समझेगा, और नहीं तो फिर नियम कायदों की पोथी में से कुछ ऐसा निकालेगा कि जनप्रतिनिधियों को भी कुछ गलत ना कर देने का डर सताएगा। मेरी बात शायद कुछ लोगों को अखर सकती है, लेकिन ये वो सच्चाई है जिसे जनप्रतिनिधि और जनता के बीच के संवाद से निकलती है। सालों की रिपोर्टिंग के दौरान ये हकीकत देखी है कि अधिकारी कई बार इतने दुस्साहसी भी हो जाते हैं कि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल के बजाय उनकी राह का रोड़ा भी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे राजनेता उन्हीं कानून और कायदों में उलझ जाते हैं जिन्हें वो विधानसभा या संसद में बैठकर बाकायदा पास करते हैं, ये सोचकर कि उनके हाथ से कुछ अच्छा होने जा रहा है। लेकिन संसद और विधानसभा के गलियारों से बाहर निकलते ही उनका सामना होता है ब्यूरोक्रेसी के दांव पेचों से। इसका मतलब ये नहीं मैं खुद किसी सिस्टम का समर्थक नहीं। सिस्टम जरूरी है, निहायत ही जरूरी, लेकिन सिस्टम चीजों को सहूलियत देने वाला हो तो किसे गुरेज होगा। लेकिन ये सिस्टम अगर लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे और देश की संसद को सूचना के अधिकार को कानून का दर्जा देना पड़े। राजस्थान विधानसभा में
सुनवाई के अधिकार का कानून बनाना पड़े तो लगता है कि आजादी के बाद से अंग्रेजी पैटर्न पर चली हमारी ब्यूरोक्रेसी में खुद आगे चलकर जिम्मेदारी लेने का भाव नहीं रहा। ब्यूरोक्रेसी की अगर तनख्वाह की बात करें तो लाखों में बनती है, लेकिन इसके बाद भी अगर कमाने की भूख ना मिटे, मनचाहे विभागों में पोस्टिंग के लिए लॉबिंग हो, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी लाचार दिखे, तो फिर सवाल उठता है कि लोकतंत्र में असल राजा कौन? वो जनता जो वोट देती है, वो नेता जो संसद और विधानसभा में बैठते हैं, या फिर ये ब्यूरोक्रेट्स जो अक्सर बीच की कड़ी बनने के बजाय बन जाते हैं रोड़ा। बोल राजस्थान बोल में आज का मुद्दा यही है। क्या वक्त की जरूरत है कि ब्यूरोक्रेसी पर मंथन हो, या सरकारों को अफसरों पर लगाम कसने की जरूरत है? उठाइए आवाज। अब से आधे घंटे तक खुली हुई हैं हमारी फोन लाइन्स। बोल राजस्थान बोल का आज का मुद्दा हमने आपको बताया कि कैसे ब्यूरोक्रेसी है नियमों की और कायदों की अवहेलना कर जाती है और सरकार को बार बार सर्कुलर जारी करने पड़ते हैं। कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं बीकानेर से एन.डी. कादरी। बताइए कादरी साहब, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार। पहले तो आपको जी, हमारा ये निवेदन है कि ये जो सरकार जो है सर्कुलर की जो बात की आपने, सर्कुलर बहुत सारे निकाल देते हैं। जी, जैसे आरटीआई का नियम इन्होंने निकाला, आरटीआई नियम बनाया है। जी, आरटीआई जो है कानून जरूर है, लेकिन इसका मतलब वही है जैसे अधिकारी चाहते हैं वही होता है, अफसर चाहते हैं वही होता है। जी, मैं अभी 20/6/2014 से 20/6/2012 से जी, आरटीआई लगाई हुई है, मुझे अभी तक उसका रिप्लाई नहीं मिला है। और मैंने इसके लिए विभिन्न विभागों में मतलब जिससे आपका अध्यक्ष है उनको अपील कर दी है, सूचना आयोग को अपील कर दी है। उसके अलावा मैंने सूचना मांगी आपके जो है इसके अल्पसंख्यक मामला विभाग से, इन्होंने सूचना नहीं दी। 2 दफा मांगी, नहीं दी। उसके बाद निर्देशक जो है इसको अपील की है, तो इसी तरह से कोई सुनवाई नहीं होती है। एक जांच बैठाई गई, उस जांच का भी मन मर्जी से करा गया। उसके तमाम दस्तावेज मैंने भेजे मदरसा बोर्ड राजस्थान को कि मदरसों के अंदर क्या हो रहा है, मदरसों के अंदर जितना पैसा सरकार दे रही है उसका पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। कुल मिला के सरकारी जो सिस्टम है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स और आम जनता की आवाज। बीकानेर से हमारे साथ में थी कादरी साहब जुड़े हुए थे और पूरी अपने मन की व्यथा बता रहे थे कि कैसे सिस्टम है वो उनका साथ नहीं दे रहा, कैसे ब्यूरोक्रेसी से वो परेशान हैं। हम सवाल उठा रहे हैं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स पे जो कि लापरवाह हैं और जिनकी लापरवाहियों से लाल फीताशाही है वो बढ़ती है। सरकार को सर्कुलर निकालने पड़ते हैं, निर्देश देने पड़ते हैं कलेक्टर्स को कि आप जाइए ये काम कीजिए। सवाई माधोपुर से एक और कॉलर हैं सुनील हमारे साथ में। बताइए सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? जी विशाल जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सवाई माधोपुर के अंदर जो हालात है, तो यहाँ के जो चार प्रतिनिधि, चारों विधायक है, उनकी यहाँ की अगर जिला कलेक्टर महोदय की हम बात करते हैं तो जिला कलेक्टर महोदय उनकी बिल्कुल नहीं सुनती है। उनकी जो मनमर्जी के जो काम है उन्हीं को करती है। और जहाँ पर चौपाल की जहाँ बात करते हैं कि रात्रि विश्राम अगर जिला कलेक्टर को गाँव के अंदर करना चाहिए, गाँव की समस्या सुनना चाहिए, लेकिन अगर सवाई माधोपुर की हम बात करें तो अभी तक जिला कलेक्टर महोदय एक भी गाँव के अंदर रात्रि विश्राम नहीं किए। रात को जाती तो अपनी खाना पूर्ति करती है ना, लेकिन लोगों की जो समस्या है, जो जिन चीजों को लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित मामला हो, अगर यहाँ की जिला कलेक्टर की हम बात करते हैं तो यहाँ की जिला कलेक्टर महोदया बिल्कुल नहीं सुनती। और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ बताना चाहूँ विशाल जी, तो 2 साल भर या 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर जिला कलेक्टर का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ की जिला कलेक्टर महोदया उनका अभी तक ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि इस तरह के जो कलेक्टर है किस तरह से एक जगह पर रुके रहते हैं, जबकि हर पूरे राजस्थान के अंदर जो जिला कलेक्टर होते हैं वो उनके ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ पर काम नहीं करने के बावजूद भी जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता है? जी विशाल जी। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने अपनी बात रखी। सवाई माधोपुर से हमारे साथ में कॉलर थे और वो बता रहे थे कि सवाई माधोपुर में क्या राय बन रही है लोगों की ब्यूरोक्रेसी को लेकर, और ब्यूरोक्रेसी को लेकर अगर लगातार सर्कुलर जारी करने पड़े तो लगता है कि हालात हैं वो कहीं न कहीं सही रास्ते पर नहीं है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि सरकार ने, चाहे गहलोत सरकार हो या वसुंधरा सरकार हो,
कब कब अभी हाल ही के दिनों की बात करें, पिछले साल की बात करें, कई मौके ऐसे आए हैं जब सर्कुलर निकले और ताज़ा सर्कुलर है वो ये कि कलेक्टरों को रात्रि विश्राम करना ज़रूरी होगा और बाकायदा 10 विभागों की चेकलिस्ट है वो उनको दी गई है, जिसमें बुनियादी जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं जिनका बिल्कुल स्थानीय स्तर पर ही उनका समाधान होना चाहिए और उसके लिए राज्य सरकार है वो सर्कुलर दे रही है जिला अधिकारियों को, जिला कलेक्टर को। और ये कमोबेश ऐसा मामला है जो कलेक्टर के स्तर से भी नीचे का है, लेकिन लगता है कि कहीं न कहीं मॉनिटरिंग है वो नहीं हो पाती, या फिर हम कहें कि कलेक्टर हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो अपनी भूमिका है वो ठीक से नहीं निभाते। सर्कुलर जो आया है उसके अंदर ही एक बात ये भी आई है, उसमें साफ तौर पर सरकार ने ये माना है कि आधे से भी ज़्यादा कलेक्टर ऐसे हैं, 50% से ज़्यादा ऐसे कलेक्टर हैं जो कि रात्रि विश्राम उन्होंने साल भर में एक भी गांव में रात्रि विश्राम नहीं किया है। आइए आपको दिखाते हैं हाल ही में प्रदेश बीजेपी सरकार ने क्या सर्कुलर जारी किया है और क्या है उनकी डिटेल्स। वो सर्कुलर आप देख रहे हैं, ये पुराना सर्कुलर है और लगातार उसके अंदर डेट है वो भी मेंशन की हुई है कि किस तरह से क्या क्या कुछ उसमें किया जाना है। लेकिन ये सर्कुलर है वो कागजी दस्तावेज बनकर रह गया और उसके बाद में वसुंधरा सरकार को एक नया सर्कुलर है वो जारी करना पड़ा। तो सवाल उठता है, सभी कलेक्टरों को दिया गया है, सभी जिला अधीक्षकों को दिया गया है और ये 3 फरवरी 2014 का सर्कुलर है और उसके अंदर बाकायदा ये बताया गया है कि कब कब आपको रिमाइंडर दिया गया है और हालात हैं वो फिर भी नहीं सुधरे। तो हम पूछना चाहते हैं कि राजस्थान में क्या कर रही है ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट्स। बोल राजस्थान बोल का जो आज का मुद्दा था उसको लेकर हमने अलग अलग क्षेत्रों में बात की। सीकर में हम पहुंचे और सीकर के अंदर देखते हैं कि फर्स्ट इंडिया संवाददाता से लोगों ने क्या राय जाहिर की। प्रशासन का जो बेंचमार्क बना हुआ है सरकारी ऑफिसों के लिए वो फॉलो होना चाहिए प्रॉपर तरीके से और आम जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सरकारी ऑफिसों में जाते हैं तो वहाँ पर अफसर समय पर नहीं मिलते हैं, सभी कुर्सियाँ खाली मिलती है, जब मिलते हैं तो बहानेबाजी करते हैं, समय पर काम नहीं करते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। दफ्तर किसी भी दफ्तर में चले जाओ, सरकारी दफ्तर की हालत बहुत ख़राब है। हम वहाँ पे जाते हैं तो पहली बात वो मिलते नहीं, 5-7 बार जाते हैं तो वो मिलते हैं तो कोई ना कोई बहाने निकालते हैं कि आज हुआ नहीं, वो नहीं है। अलग अलग किसी भी दफ्तर में चले जाओ चाहे। बोल राजस्थान बोल में आज का मुद्दा है कि ब्यूरोक्रेसी, अफसरों पर लगाम कसने की वसुंधरा सरकार की तैयारी है, लेकिन हालात हैं वो क्या हैं। बोल राजस्थान बोल में ये मुद्दा जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर होती है आपसे मुलाकात। बोल राजस्थान बोल में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद में कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विजेंद्र झुंझुनू से। विजेंद्र बताइए क्या कहना चाहेंगे, जो मुद्दा हमने उठाया आज का। भामाशाह योजना के अंतर्गत 0 वैल्यू के खाते खोले गए थे। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि भामाशाह योजना के अंतर्गत 0 वैल्यू के खाते खोले गए थे। उसके लिए ये बात कही थी कि 15 दिन में आपको पासबुक दे देंगे। लगता है आपका जो नेटवर्क है वो सही नहीं है और इस वजह से जो आपकी आवाज है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कृष्ण एक और कॉलर है हमारे साथ में पिलानी से। बताइए कृष्ण क्या कहेंगे। सर ये जो अपन ब्यूरोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं तो सीधा तौर पे इनको राजनेताओं का संरक्षण मिला हुआ होता है जी। अफसर पहले बात तो वो लेट लगती पाते हैं ऑफिस में, और जब आते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं जैसे वो सही तरीके से बात नहीं करते। दूसरा ये है कि चिड़ावा मैं हॉस्पिटल की बात करना चाहता हूँ, जो अभी ही पहले एक मौत हुई थी, डॉक्टर समय पे नहीं आए जी। और डॉक्टर एक भगवान माना जाता है इंसान के लिए, वो इंसान को जीवन देता है। वो डॉक्टर इसलिए नहीं आता है क्योंकि पिलानी के जो विधायक है सुंदरलाल, वो उनके खास है
और उनको एपीओ भी कर दिया जाता है। उसके बावजूद 1 महीने बाद डॉक्टर राजेंद्र जो चिकित्सा मंत्री है उनके द्वारा उनको बहाल कर दिया जाता है। तो पहले कहीं न कहीं जो नेता हैं उनका संरक्षण होता है ब्यूरोक्रेसी पर, ये आवाज उठाई है हमारे सहयोगी पिलानी से जो कॉलर थे उन्होंने। भैरव सिंह एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं चित्तौड़गढ़ से। बताइए भैरव सिंह जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? भैरव सिंह हैं वो अभी हमसे संपर्क में नहीं आए, लेकिन मुद्दा यह है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर क्या हर बार सरकारों को सर्कुलर जारी करने की जरूरत पड़े? इस तरह की क्या हालात हैं, इस तरह के हालात हैं जमीन पर, जमीनी स्तर पर कोई भी अधिकारी है वो काम क्यों नहीं करना चाहता? गांव के अंदर रात्रि विश्राम से क्यों बच रहे हैं हमारे कलेक्टर? कानून व्यवस्था का जायजा जमीनी स्तर पर क्यों नहीं ले रहे हैं हमारे एसपीज? ये मुद्दा है आज बोल राजस्थान बोल में। बीएल शर्मा एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं अजमेर से। बताइए शर्मा जी, क्या कहेंगे? ये कहना चाह रहा हूँ सर कि मेरे पास व्यक्तिगत एक अधिकारी जो स्वयं नौकरी करता है, उसके साथ एक बाबू है, बेचारे का लोन पास हुआ और लोन पास के लिए खिड़की हुई डिस्पेच रजिस्टर से उसको देना है, लेकिन बेचारे उस बाबू कह रहे हैं कि आज कंसल्टिंग नहीं आया और उसका जानकार आ गया तो उसको तो चाबी दे दी गई और बाबू बेचारा रोता रहा, कहता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। फिर उसके बाद में जब मैं उसके पास में गया, मैंने कहा साहब आप दूसरों को, और जबकि वो लेडीज थी, इसी प्रकार एक जैसे कोई ठप्पा लगाना है तो कहते हैं अभी धूप कर रहे हैं, तो खुद व्यक्ति का मनोबल भी खराब होता है जब आदमी काम नहीं करना चाहता है। कहीं न कहीं मनोवृत्ति है वो भी खराब होती है और इस वजह से काम नहीं होता है। एक भैरव सिंह जो चित्तौड़ से कॉलर हमारे साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो फिर एक बार हमारे साथ में। भैरव सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी भैरव सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, अब आपकी आवाज आ रही है सर। जी बताइए, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ब्यूरोक्रेसी है वो बेलगाम हो रही है। सर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, इसको रोकना चाहिए सर, अच्छी होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी, अपन को अपोज करना चाहिए। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है भैरव सिंह जी, बताइए। सर पंडित जी से बात करनी थी। तो भैरव सिंह जी ने अपनी बात रखी। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं भरत जयपुर से। बताइए भरत, क्या कहेंगे? हेलो भरत, आपकी आवाज आ रही है, अब बताइए जो मुद्दा हमने लिया है, ब्यूरोक्रेसी को बार बार रिमाइंडर भेजने की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? क्या संवेदनाओं का अभाव है या फिर काम ही नहीं करना चाहती ब्यूरोक्रेसी? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो सरकार हर बार ये सर्कुलर जारी करती है, अगर वो वास्तव में जनता के लिए कुछ करना चाहती है तो फिर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती जो मतलब सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो चलते ही नहीं है? ऐसी क्या लाचारी है सरकार की? जो ऐसे कई कलेक्टर हैं जिलों में जिनको सर्कुलर तक का मालूम नहीं है कि उन्होंने दौरे भी बहुत कम किए, लेकिन सरकार बिल्कुल ऐसे निठल्ले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करने से मतलब अब तक बचती आ रही है। सरकार कार्रवाई करने से बचती है और ये भी मुद्दा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? जो दोष है उनके अंदर दोष कहीं अगर उन पर सिद्ध हो जाता है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं हनुमानगढ़ से, राधे श्याम। बताइए राधे श्याम, क्या कहेंगे? सर नमस्कार जी। ये देख रहे हो, अधिकारी हैं ये सब बिल्कुल लापरवाह, कोई भी काम करके राजी नहीं है, ठीक है जी, चाहे वो निचले स्तर का है चाहे वो जिले का ऊपरी स्तर का है, ठीक है सर। अब देखो जो जनसंपर्क के अंदर ये घर बैठे ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं सरकारों को खुश करने के लिए, हमने इसका समाधान कर दिया, लेकिन ये ना तो असलियत जानते हैं ना ही कुछ करते हैं, वैसे ही बना के भेज देते हैं और कंप्यूटर पे आता है आपका समस्या समाधान हो गया। अरे हो क्या 60 साल से तो हुआ नहीं, अब भी वही हो रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि किस तरह से टालम टोली का रवैया रहता है अधिकारियों का। एक और कॉलर हमारे साथ में हरिप्रसाद हैं सवाई माधोपुर से। हरिप्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा, अभी अगर ब्यूरोक्रेसी का नमूना देखना है तो सवाई माधोपुर आ जाइए। रणथंभौर में यहाँ पर अभी सारे वीआईपी पड़े हुए हैं जी, और वो वीआईपी के नाम पे फ्री गाड़ियों में घूम रहे हैं यहाँ पूरे सवाई माधोपुर के जंगल में, रणथंभौर में, और इनका यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी वो उनके प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। हालात ये है कि आम आदमी बेचारा किससे अपनी जाके व्यथा कहे? अगर उसके आम डेली रूटीन की कोई बात है तो किससे कहे? पानी के लिए, बिजली के लिए किससे कहे? वो सारे अधिकारियों ने, बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके छोटे अधिकारी यहाँ उनकी जो है सेवा में लगे हुए हैं सारे। ये हालात है यहाँ पर।
तो वीवीआईपी मूवमेंट है, उसका इशारा किया है सवाईमाधोपुर में जो हालात सामने आ रहे हैं। हमारे कॉलर हमारे साथ में जुड़े थे, तो बता रहे थे कि वीआईपी मूवमेंट के अंदर ही ब्यूरोक्रेसी व्यस्त है पूरे जिले की, और ऐसे में जो बुनियादी समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे हो। तो यही मुद्दा है। सरकार है वो सर्कुलर जारी कर रही है लगातार कि ब्यूरोक्रेसी जमीन पर काम करे, जमीनी स्तर पर काम करे, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कैसे हो जब तमाम लोग हैं अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हों। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए कोटा से खलील अंसारी। बताइए खलील, क्या कहेंगे? जी सर, आप ये देखो 2011 राशन कार्ड की चल रही है इनकी व्यवस्था जी। हाँ, 2011 अभी तक भी वो राशन लोगों के बराबर नहीं बन पा रहे जी। करोड़ों रुपए के तो इन्होंने खर्च कर दिए टेंडर में जी। आज भी पूरे राशन कार्ड कोटा जिले में, कोटा शहर में उपलब्ध नहीं हो पा रहे लोगों को। कहते हैं तो अभी बन के आ जाएंगे सर। अभी 1 जनवरी से तो ये चालू कर रहे हैं इस राशन कार्ड को। तो राशन कार्ड को लेकर कोटा के अंदर अधिकारियों की लापरवाही वो सामने आ रही है। यानी जनता परेशान है, जनता हलाकान है कि आखिर उनके काम कैसे होंगे अगर ब्यूरोक्रेसी है वो उस पर ध्यान नहीं देगी। और दूसरी तरफ राज्य सरकार है वो भी हैरान है कि आखिर कलेक्टर एसपी चाहते क्या हैं, वो जिले के अंदर काम क्यों नहीं कर पाते। हो सकता है उनकी समस्या हो, लेकिन समाधान का रास्ता है वो भी कहीं न कहीं निकालना पड़ेगा सरकार और ब्यूरोक्रेसी को मिलकर। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए चिड़ावा से, प्रदीप कुमार। बताइए प्रदीप, क्या कहेंगे? सर, मैंने आरटीआई के तहत में सूचना दी थी और सूचना की फाइल वहां पर उन्होंने दोबारा रखी है। मैंने अपील की तो उन्होंने राज्य सूचना आयोग में, मैंने फिर दोबारा दूसरी अपील की, वहां भी उसको गलत मैसेज देके मेरी राज्य सूचना को दबा रखा है इन्होंने, चिड़ावा नगर पालिका ने। लेकिन सूचना का अधिकार है वो आपके पास में, आपको नहीं लगता कि उसका इस्तेमाल है और सख्ती से किया जाना चाहिए? नहीं हो रहा है हुजूर। चलिए, सूचना का अधिकार है उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहा है। चिड़ावा से प्रदीप कुमार बता रहे थे। रामकृष्ण रावत भाटा से एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रामकृष्ण, बताइए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कर्मचारी हैं ये लोग काम नहीं करते हैं, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सरकार क्या कर रही है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग बहुत रिश्वत लेते हैं। आज के जमाने में रिश्वत का दौर चल पड़ा है और ये बिना रिश्वत के ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता, ये आवाज उठी है रावत भाटा से। और आज के मुद्दे पर आइए जानते हैं जो रिटायर्ड वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं राजेंद्र भानावत, उनकी राय क्या है। ब्यूरोक्रेसी की बारीकियों को जानने और समझने वाले आखिर क्या कह रहे हैं हमारे आज के इस मुद्दे पर। ये तो एक तरह से एक नियमित व्यवस्था की बात है। जब ये राजस्व मंडल में आंकड़े भी जाते हैं, हर महीने जब रिपोर्ट जाती है उसमें कितने दौरे किए, कितने रात्रि विश्राम किए, नियमित रूप से जाता है। लेकिन सामान्यतया ये बातें इन पे जो समीक्षा बहुत पहले जिस प्रकार से नियमित रूप से होती थी और उनको फीडबैक मिला करता था, वो धीरे धीरे एक गौण होती चली गई इसमें। और क्योंकि जब उन्होंने कलेक्टर्स ने भी बहुत ने देखा कि इसमें जब कोई उनसे आजकल कोई इस पर जोर नहीं दिया जाता है, ना मीटिंग्स में कोई बात की जाती है और कभी बात की जाती है, तो धीरे धीरे उन्होंने भी इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ब्यूरोक्रेसी के से जुड़े जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग चूंकि नहीं होती राज्य स्तर पर, सरकार के स्तर पर, और इसीलिए जमीन पर जो काम कर रहे हैं, फील्ड पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बेपरवाह हो जाते हैं। लोकतंत्र में जितनी आज़ादी है उतनी ही जिम्मेदारियों का बंधन है। उम्मीद है कि ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग हैं वो समझेंगे कि हालात क्या हैं और अपनी जिम्मेदारी वो तय करेंगे। बोल राजस्थान बोल में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।